हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल देसी और दिल से जुड़ी मिठाई, आटे और बेसन के पेड़े। ना मावा ना ज़्यादा मेहनत, सिर्फ कुछ सिंपल चीज़ें और मिलेगा वही पुराना माँ के हाथों जैसा स्वाद। घर की खुशबू, बेसन का डीप फ्राई फ्लेवर, एक बाइट में घर की याद आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मीठा सा सफ़र सिर्फ अन्नू की रसोई में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ये 3 गिलास दूध। दूध आप या तो कच्चा ले सकते हैं या फिर पहले से उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। तो हमें ना इस दूध को क्या करना है, उबालने रख देना है और गाढ़ा करना है। तो उसको रखते हैं साइड में। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा जब तक हम दूसरी साइड चलते हैं। मैंने यहाँ पे ली है 1 कप भर की चीनी और उसमें डाल दिया है ये 3-4 छोटी इलायची। इसको हमें पीस करके इसका पाउडर रेडी करना है। अगर आपके पास पहले से ही चीनी का पाउडर है या फिर बूरा है तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, चीनी का पाउडर रेडी है। अब इसमें से क्या करना है, 3 से 4 चम्मच मैं चीनी का पाउडर निकाल लूँगी। ये हमें बाद में काम आएगा। किस काम आएगा ये अब आगे देखते जाइएगा। इसको निकाल लेती हूँ मैं। और देखिए, यहाँ पर दूध रखा हुआ था गाढ़ा होने के लिए। तो दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब डालते हैं इसके अंदर वो चीनी वाला पाउडर जो हमने रेडी किया था ना, इलायची के संग डाल करके। बस वही हमें पाउडर इसके अंदर डाल देना है अभी, जिससे कि जब तक ये पकेगा गाढ़ा होगा अच्छे तरीके से चीनी इसमें मिल जाएगी। हमने इसके अंदर कोई भी मावा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमें ये दूध डालना पड़ेगा ताकि ये गाढ़ा हो जाए और मावा जैसा टेक्सचर इसके अंदर आ जाए। तो इसको रख देते हैं साइड वाली गैस पर। और मैंने यहाँ पे रखी है गैस पर एक मोटे तले की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ये 2 कप गेहूं का आटा और 2 कप डाला है मैंने यहाँ पर बेसन। बेसन कैसा भी ले सकते हैं, मोटा या महीन कैसा भी ले लीजिएगा। 2 कप गेहूं का आटा है, 2 कप ही मैंने यहाँ पे बेसन डाला है। इसको हमें भूनना है। दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें भूनना पड़ेगा, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए अच्छी तरीके से। और अभी इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, जिससे कि जलने ना पाए। जल गया था फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जितना स्लो गैस पर इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। तो साइड वाले गैस पर हमने दूध रखा हुआ था गाढ़ा होने के लिए, वो भी देख लेते हैं क्योंकि वो गाढ़ा हो चुका है। और इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है, बस इतना ही हमें इसको गाढ़ा चाहिए। एकदम मावा इसका हमें नहीं बनाना है, थोड़ा लिक्विड में ही रहना चाहिए। ये जो हमने आटा और बेसन लिया था ना, वो भी अच्छे से भुन चुका है। देखिए पहले किस तरीके से था और देखिए कितना भुन चुका है, कैसा कलर आया है, ये मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। इतना ही हमें इसको भूनना है। अच्छे से भुन चुकी हैं दोनों चीज़ें। तो अब डालते हैं हम यहाँ पर वो दूध जो हमने गाढ़ा किया था ना। डालते डालते थोड़ा से इसमें लम्स आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बाद में वो ठीक ही करना है हाथों से मसल के, इसलिए। तो मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया था। अब आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ये एकदम सूखा सूखा सा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है घी। घी की कमी रह गई है क्योंकि हमने घी नहीं डाला था इसलिए अभी इसके अंदर, इसलिए ये ऐसा है। जैसे ही हम इसके अंदर घी डालना शुरू कर देंगे ना, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये मावे के टेक्सचर में आ जाएगा। तो ये पेड़े बनाने के लायक भी हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे शुरू में डाला है ये 3 चम्मच देसी घी। थोड़ा घी डाल के पहले हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई ये गरम है और जो इसके अंदर आटा और जो बेसन है वो भी गरम है। तो गरम गरम में ही हमें इन सबको डालना है, जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स होता जाए। घी अभी थोड़ा सा इसमें और जाएगा, पहले हम इसको इतना मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ही हम इसके अंदर घी डालेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर टोटल 6 चम्मच घी डाला है। 3 चम्मच अभी शुरू में डाला था, 3 चम्मच मैं अभी और डालूंगी इसके अंदर। ज़्यादा घी इसके अंदर हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि दूध हमने डाला था ना, इसलिए। अभी आप देखेंगे जब मैं इस पेड़े को बनाऊँगी तो मेरे हाथ कितने चिकने हो जाएंगे। जिस चम्मच से हम दाल चावल वगैरह खाते हैं ना, बस वही चम्मच से नाप के मैंने ये घी डाला है। और देखिए इसको निकाल लेती हूँ मैं इस बड़े बर्तन में, बड़ी सी परात में। थोड़ा सा हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा, हाथों से अच्छे तरीके से मैश करना पड़ेगा, क्योंकि हल्के हल्के लम्स इसमें आ गए थे। ये देखिए, इसमें जो डेले डेले से बने थे ना, वो हम कढ़ाई में ठीक नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कढ़ाई में स्पेस नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये है कि हम इसको चलाते रहते और नतीजा ये हो जाता कि ये ज़्यादा पक जाता, ज़्यादा ब्राउन हो जाता, इसलिए कलर भी इसको खूब डार्क हो जाता। इसलिए हमें इतना ही कलर चाहिए। आटा और जो बेसन है अच्छे से भुन चुका था, तो बस हाथों से अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं आती है, इसको इस तरीके से मैश कर सकते हैं आप हाथों से भी। इसके डेले जो है लम्स जो है वो निकाल सकते हैं हाथों से। तो बस क्या करना है, इसको हमें बनाना है, शुरू करना है अब, क्योंकि हल्का गर्म है, इतने में बनाना हमें शुरू करना है। मैंने यहाँ पे लिया है ये मोल्ड, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप इससे बाहर से परचेस भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस पहले घी लगा दिया है, इसको हमें चिकना कर लेना है।
अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको हाथों से भी शेप दे सकते हैं, अगर मोल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथों से भी आसानी से बन जाएंगे। और मेरे पास मोल्ड है तो मैंने फटाफट इसी से बना डाले थे, काफ़ी अच्छा शेप इससे आया था, डिज़ाइनिंग वाली काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको शेप मिल जाती है मोल्ड के संग में। ये देखिए इसी तरीके से हमें बना के रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी आगे चल के त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो इन 30 त्योहारों पर आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत इजी है इसे बनाना। रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुई, या फिर जन्माष्टमी हुई, या फिर अपने ये सावन आने वाले हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं और भोग में भी इसको रख सकते हैं। बेसन और आटे के पेड़े घर पर बनाए जाते हैं क्योंकि ये शुद्ध घी और बेसन से बनते हैं, सतोगुणी और पवित्र माने जाते हैं, इसलिए हम इसे घर पर आसानी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसे बनाने में। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये चीनी का पाउडर जो लिया था वो अब यहाँ पर काम आएगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं इसे लगाना तो लगा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसके बगैर भी बना सकते हैं। चीनी का पाउडर लगाने से थोड़ा सा ये होता है कि काफ़ी सुंदर लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर चीनी कोट कर ली थी इसके ऊपर। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने बना लिए देसी घी से भरपूर स्वाद से लबरेज आटे और बेसन के पेड़े। ना कोई झंझट, ना ज़्यादा सामग्री, बस कुछ सिंपल चीज़ें और ढेर सारा प्यार। इस मिठाई में जो स्वाद है वो सिर्फ घी या बेसन का नहीं, वो उस परंपरा का स्वाद है जो हमें हमारी दादी नानी से मिला है। वो घर की रसोई की खुशबू जो हर बार खाने से पहले मन को तृप्त कर देती है। अगर आप भी इन पेड़ों को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर में भी वही पुराना घरेलू अपनापन लौट आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। मिलती हूँ फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।